बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, सर्दियों की छुट्टियां आपकी शुरू हो चुकी हैं और स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज़ कर दिया है। तो इन क्लासेस में हम आपको अहम तरीन सिलेबस करवाएंगे जो आपके सालाना पेपरों में शामिल होगा। और हम आपको ये भी बताते चलें कि 12 दिसंबर को होने वाली PTM पे हम आपको विंटर टास्क हैंड ओवर करेंगे। आपका जो फर्स्ट टर्म था, मिड टर्म है और जो विंटर टास्क होगा, इन तीनों पर जो है फाइनल एग्ज़ाम का निसार होगा, यानी कि ये तीनों जो हैं फाइनल पेपर में शामिल होंगे। लिहाजा आपको चाहिए कि आप दिलचस्पी के साथ ऑनलाइन क्लासेस लें और अपने काम को नोट करें और याद करें, और जो शेड्यूल हमने आपको दिया है उसके मुताबिक अपना काम आकर चेक करवाएं। 12 दिसंबर की PTM लाजमी अटेंड करें ताकि आप अपना विंटर टास्क ईज़िली हैंड ओवर कर सकें। तो चलिए आइए आज हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है सबक नंबर 15 कंप्यूटर। तो प्यारे बच्चों निकालिए सबक नंबर 15। जी डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 73 निकालिए। सबक नंबर 15 है जी कंप्यूटर। जी बच्चों, प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तकरीबन हर घर में अब कंप्यूटर मौजूद है। लेकिन आमतौर पे बच्चे इसके ज़्यादा इस्तेमालात के बारे में नहीं जानते। वो इस पर ज़्यादातर गेम खेलते हैं या इससे ज़्यादा यूज़ उनको नहीं मालूम। लेकिन हम इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर कितनी मुफीद चीज़ है, यानी कि फ़ायदेमंद चीज़ है। आज स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने ये खुशखबरी दी, आपके लिए एक नया कमरा तैयार किया गया है। अब आपको एक नए अंदाज से पढ़ने का मौका मिलेगा। आप जानते हैं ये नया कमरा किसके लिए तैयार किया गया है? बच्चों ने एक आवाज़ होकर कहा, कंप्यूटर के लिए। इसके बाद बच्चे अपनी अपनी क्लासों में चले गए। सभी को कंप्यूटर रूम में जाने का बड़ा शौक और इंतज़ार था। आज हर क्लास के बच्चे बारी बारी अपनी क्लास टीचर के साथ इस कमरे में गए। हिना भी अपनी क्लास के साथ इस कमरे में गई। जी प्यारे बच्चों, आपको क्या समझ आई है ये इतना पढ़ के? इसमें ये बताया जा रहा है कि एक स्कूल है जिसमें उनका जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, उसने सुबह असम्बली में अनाउंस किया है कि आज जो है ना आपके लिए खुशखबरी है, हम आपको जो है ना एक नए तरीके से आज पढ़ाएंगे और आपके लिए एक नया कमरा तैयार किया गया। तो वो प्रिंसिपल, जैसे हमारे प्रिंसिपल स्कूल के सुबह के टाइम आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं, फिर आप प्यारे बच्चे जो हैं वो हाथ खड़ा करके जवाब देते हैं। इसी तरह तो जो प्रिंसिपल साहब हैं वो सवाल करते हैं कि आप मुझे बताएं ये कमरा किसके लिए तैयार किया गया? तो बच्चों ने एक आवाज़ होकर कहा, कंप्यूटर के लिए। इसके बाद सारे बच्चे असम्बली के बाद अपनी अपनी क्लासों में चले गए। तो सबको इंतज़ार था कि किस वक्त कब उनकी बारी आएगी और वो कंप्यूटर रूम में जाएंगे। तो हर बच्चे जो हैं वो बारी बारी क्लास जो है वो कंप्यूटर रूम में जा रही थी। तो जो टीचर हिना हैं अपनी क्लास के साथ इस कमरे में गई। कमरे के बाहर लिखा था कंप्यूटर लैब। ये देखिए प्यारे बच्चों, कंप्यूटर लैब। जी प्यारे बच्चों, कंप्यूटर लैब क्या होती है? कंप्यूटर लैब वो जगह होती है जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर रखे हों कंप्यूटर सिखाने के लिए, उसको कहते हैं कंप्यूटर लैब। समझ आई बच्चों? कंप्यूटर लैब वो जगह होती है जहाँ पे कंप्यूटर्स को रखा जाता है काफ़ी तादाद में। इस कमरे के बाहर लिखा था कंप्यूटर लैब, और ये भी लिखा था जूते बाहर ही उतारिए। ठीक है, क्या लिखा था? जूते बाहर ही उतारिए। बच्चों ने अपने अपने जूते उतारे और कमरे में दाखिल हो गए। बच्चों को देखकर कंप्यूटर की मैडम बहुत खुश हुई, यानी कि जिन्होंने कंप्यूटर सिखाना है वो बहुत खुश हुई बच्चों को देख के। उन्होंने पूछा, आप जानते हैं कंप्यूटर लैब क्या है? अब जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर लैब क्या होती है, तो जो कंप्यूटर की मैडम है उन्होंने बच्चों से पूछा, आप जानते हैं कंप्यूटर लैब क्या है? हिना ने कहा, मैडम मैं बताती हूँ, वो कमरा जहाँ कंप्यूटर रखे जाते हैं। मैडम ने कहा, बिल्कुल ठीक बच्चों, हमारे दिमाग की तरह कंप्यूटर का भी अपना दिमाग होता है, इसे CPU कहते हैं। कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। जी बच्चों, मैं दोबारा बताती हूँ आपको।
टीचर कहते हैं बच्चों हमारे दिमाग की तरह कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। प्यारे बच्चों मैं भी जैसे कि आपको डिफाइन करती हूँ, देखिए हम आप हैं और मैं हूँ, जितने भी इंसान हैं सबके पास दिमाग है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रही है आपको? दिमाग होता है और इस दिमाग की मदद से ही हम काम करते हैं। जो हमारा दिमाग हमें कमांड करता है हम वही काम करते हैं। ठीक है, हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई काम स्टार्ट लेने से पहले हमें अपने मेंटली वर्क करना पड़ता है, अपने दिमाग को भी रेडी करना पड़ता है। तो जो हमारे दिमाग है ना, जिस तरह वो हमारे साथ हमारी मदद करता है, हमारी तमाम कामों में दिमाग ही जो है वो हमें कमांड देता है। इसी तरह कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है। ठीक है, कंप्यूटर भी उस दिमाग के बगैर काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर का दिमाग जो होता है उसको कहते हैं सीपीयू। और प्यारे बच्चों ये रहा सीपीयू। जिन जिन बच्चों के घरों में कंप्यूटर है वो तो बिल्कुल बखूबी आगाह होंगे। दिस इज सीपीयू, ये देखें ये है आपका सीपीयू। ठीक है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी का मतलब है सेंट्रल, पी का मतलब है प्रोसेसिंग, यू का मतलब है यूनिट। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यानी कि ये जो सीपीयू है ये पूरे कंप्यूटर का दिमाग है। ये गौर से देखिए, ये मॉनिटर है, ये देखो बिल्कुल टीवी की तरह है। इसकी जो लेटेस्ट फॉर्म है वो एलसीडी है, बिल्कुल इस तरह से कुछ बच्चों के घर में एलसीडी होगी। ठीक है, ये देखिए एलसीडी की फॉर्म होती है एलसीडी। ठीक है, और ये है मॉनिटर सीपीयू। ये है जी कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। इसकी मदद से हम सब कुछ टाइप करते हैं, अपना वर्किंग जो है इसी की मदद से करते हैं। और ये है माउस। ठीक है, ये देखें ये माउस है। ठीक है बच्चों, हमारे दिमाग की तरह कंप्यूटर का भी दिमाग होता है, इसे सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं, यानी कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। ये चारों हिस्से मिलकर कंप्यूटर कहलाते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, जब ये चारों हिस्से इकट्ठे हैं, फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड और माउस, इन पूरों को हम अलग-अलग तो नहीं बोलेंगे ना, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, कीबोर्ड है, ये माउस है, हम कहेंगे ये कंप्यूटर सेट है। तो इसको पूरे को इकट्ठे को मिला के कहेंगे कंप्यूटर। ये चारों हिस्से मिलकर कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता। बच्चों इस बात पे ज़रा गौर करें, तवज्जो दें। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक इसमें मालूमात दाखिल ना की जाए। जैसे आपके पास यूएसबीज़ होंगी, आपके पास सीडीज़ होंगी, ये यूएसबीज़, सीडीज़, इन तमाम चीज़ों की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा डालते हैं। और जब तक वो डाटा मालूमात जो है, मालूमात कहते हैं डाटा को, जब तक ये डाटा मालूमात हम उसके अंदर नहीं एंटर करेंगे तब तक कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर से बहुत से काम लिए जा सकते हैं। इसकी मदद से उर्दू, अंग्रेज़ी, हिसाब, साइंस और समाजी इल्म वगैरह के मज़ामीन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के ज़रिए आप बहुत से खेल भी खेल सकते हैं और दुनिया भर की मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब में जाकर और कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे बहुत खुश हुए। जी प्यारे बच्चों, आपको दोबारा बताती चलूँ कि कंप्यूटर जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकता, उसमें हमें डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है, फिर हम कंप्यूटर से कोई काम ले सकते हैं। इसकी मदद से हम इंग्लिश, उर्दू, मैथ, सब हर तरह के मज़ामीन पढ़ सकते हैं। और जो कंप्यूटर में हम कोई खेल भी खेल सकते हैं, नाते भी सुन सकते हैं और दुनिया भर की मालूमात भी इंटरनेट अगर उसमें लगाओ तो हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों जो चैप्टर में बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने कंप्यूटर के बारे में जानकर वो बहुत खुश हुए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं जो लेक्चर सुन रहे हैं वो भी आज कंप्यूटर के बारे में जानकर बहुत खुश हुए होंगे और उन्हें अंदाज़ा हुआ होगा कि कंप्यूटर जो है वो कितनी अहम इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी प्यारे बच्चों, निकालिए सफ़ा नंबर 75। अभी हम इस चैप्टर का हासिल सबक करेंगे। प्यारे बच्चों, हर सबक का जो है ना एक हासिल सबक होता है, यानी कि आपने उस सबक से क्या सीखा है या क्या नताइज आप मुरतब करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पहले ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे ऊपर आप आज की डेट एंड डे लगाएंगे। तीन दिसंबर 2020, यहाँ पे दिन आ जाएगा। जुमेरात। ठीक है, अब हम हासिल सबक लिखते हैं। जी
तो प्यारे बच्चों, आप बताइए हमने क्या सीखा है। इस सबक से हमने ये सीखा कि कंप्यूटर इस दौर की अहम और मुफीद इजाद है, जिसकी मदद से हम बेशुमार काम सरअंजाम दे सकते हैं। दोबारा पढ़ देती हूँ। इस सबक से हमने ये सीखा कि कंप्यूटर इस दौर की अहम और मुफीद इजाद है, जिसकी मदद से हम बेशुमार काम सरअंजाम दे सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर बस आपका इतना ही है। आपने अपने रीडिंग चैप्टर को 5 से 6 दफ़ा रीड आउट कर लेना है। मुश्किल अल्फाजों को बार बार पढ़ना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और ये हासिल सबक आपने बुक पे लिख के और इसको याद कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।